हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की, बिकॉज यस, इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। सो इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए एंड बाकी एप्लीकेशंस एंड ऑल सारी इंफॉर्मेशन के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इज uol.ac.in एंड बिकॉज मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, सो uol.ac.in एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, सो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ न्यूज़ एंड अपडेट्स के बाद एडमिशन सर्कुलर्स का है ऑप्शन, राइट। सो ये स्क्रॉल हो रहा है, ओके, बट सबसे पहले आप देखेंगे जो अभी फिर से ओपन होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स। तो इसी पे हमें क्लिक करना है तो ये पीडीएफ है जो कि ओपन हो जाएगा। सो इसमें हमें बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2022-2023। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, वैकेंसीज कितनी है एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो है सेंटर फॉर हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन स्टडीज, CHTHS एंड एरिया स्टडीज है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस मेनली। सो इसमें एक ही वैकेंसी है एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन पॉलिटिकल साइंस या फिर एरिया स्टडीज, IR, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पबैड या PA, पबैड या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज जियोलॉजी जिसमें 2 सीट्स हैं एंड इसमें आप देख सकते हैं अगेन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी ब्रांच में, सो बीट जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज, जियो साइंस या MSc MTech हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ऑल्सो आप जितनी जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन जिसमें कि 2 सीट्स एंड यहाँ पे अगेन मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस या और किसी इक्वल एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें 2 सीट्स हैं एंड अगेन मास्टर्स डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या मैथ्स में या स्टैट्स या ऑपरेशनल रिसर्च में या साइंस के किसी ब्रांच में, इनफैक्ट MCA भी किया है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। ओके, अगेन और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ऐसे ब्रांचेस से मास्टर्स किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है मार्क्स की वो 55% की है। तो ये 4 डिसिप्लिन थे। इसके अलावा देखिए और भी अगर आपने MPhil डिग्री ली हुई है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं, या MPhil 1 ईयर वाला है 55% मार्क्स के साथ, साथ में 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप भी एलिजिबल हैं। तो पूरा देख लीजिएगा एक बार इस पूरे टेबल को, ठीक है। सो बस यही 4 आपके डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है एंड वो भी बहुत लिमिटेड है। तो आप अगर वहीं के हो या आप किसी को जानते हो जो वहीं का हो और इंटरेस्टेड हो तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डेट। सो 6 अक्टूबर से जो फॉर्म्स है वो आए हैं एंड लास्ट डेट इज 21 अक्टूबर, ठीक है। फॉर्म की स्क्रूटनी होगी 22nd 23rd को एंड देन एंट्रेंस टेस्ट अगर रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं तो होगा 27 अक्टूबर को। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रेजेंटेशन या वाइवा होगा, राइट। सो अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो 2 दिन में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज डायरेक्टली जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है जो भी है लिस्ट आएगी एंड आपका इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन, वाइवा जो भी बोलिए इंटरव्यू होगा 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को, ठीक है। रिजल्ट एंड एडमिशन की डेट्स है ना। एलिजिबिलिटी हमने देखा कि बेसिकली सब्जेक्ट देखा, बट अभी जनरल बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं, या अगर आपके पास कोई और इक्वलेंट डिग्री है किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट नोट में पॉइंट है तो बेसिकली 5% का यहाँ रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। एंड बाकी जो पॉइंट्स हैं आप इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर क्या है। सो देखिए, अगर आपके पास JRF है या नेट क्वालिफाइड है आप, या फिर सेट है, स्लेट है, एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन या ऐसी और भी जो एग्जाम्स होते हैं वो सब उनमें से कुछ क्वालिफाई किया है या MPhil डिग्री है रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो आप सभी एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए एंड आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ है कि अगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं JRF वैकेंसी जैसे 2 है एंड 4 JRF ही आ गए हैं तो उस केस में डायरेक्टली मेरिट के बेसिस पे आपको प्रेजेंटेशन वाइवा होगा। तो एंट्रेंस इसीलिए इफ लिखा था, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर कोई देखिए पहले जेआरएफ एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी, उनका एडमिशन होगा, उसके बाद भी वैकेंसी बचती है, तब के लिए लिखा है कि नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे तो आपको डायरेक्टली वाइवा के लिए बुला लिया जाएगा एंड मार्क्स के बारे में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज उसके बाद भी अगर कोई वैकेंसी बचती है तो फिर जो नॉन नेट सेट एप्लीकेंट्स हैं उनका जो एंट्रेंस का परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, राइट। सो बेसिकली आपने देख लिया पहले जेआरएफ देन नेट सेट, उसके बाद अगर वैकेंसी रहती है तभी एंट्रेंस होगा, जो कि आपको पता है नहीं रहेगी बिकॉज बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज हैं। अगर एंट्रेंस होता है तो उसका पैटर्न होगा 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, रिसर्च एंड आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस होंगे 50%। एंड इसके अलावा लिखा है दैट हर वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स, तो बेसिकली जो रेशियो होगा 1:3 का होगा। नेक्स्ट इज जो भी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट से या फिर वो जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया उन सबको उसके बाद एंट्रेंस के बाद आई मीन इंटरव्यू या वाइवा जो भी होता है वो देना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट अप्लाई कैसे करना है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। सो अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का लिंक फिर से दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे विजिट करना है, जो फॉर्म अवेलेबल है उसको फिल करना है एंड उसी को आपको सबमिट कर देना है रिस्पेक्टेड आपका जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके ईमेल आईडी पे, ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी। एंड बाकी आपको फी भी डिपॉजिट करनी है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जिसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है एंड एप्लीकेशन फी है ₹200 सबके लिए, राइट। मेल आईडीज की बात करें तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं एंड यहाँ पे आप ईमेल आईडीज देख सकते हैं जिसपे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, राइट। सो सबसे पहले पोल साइंस है, इसके बाद जियोलॉजी, फिजिकल साइंसेज एंड सीएससी एंड आईटी, ठीक है। तो ये ईमेल आईडीज हैं, भूलिएगा मत, इन पे आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो जो रिसीट होगी वो भी भेजेंगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको कोई भी इशू लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज सिंपल है कि नेट सेट स्लेट जेआरएफ कुछ भी अगर क्वालिफाई किया है एमफिल इंक्लूडिंग एमफिल तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी जेआरएफ को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, सीट बचती है तो नेट सेट क्वालिफाइड उसके बाद भी सीट बचती है तब एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा, ओके। एंड बाकी यहाँ पे है पीएचडी स्कॉलर को मिनिमम 7 सीजीपीए चाहिए होगा कोर्स वर्क में ताकि वो कंटिन्यू कर सकें, डिजर्टेशन अपना सबमिट कर सकें। एंड बाकी भी इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। एमफिल किया हुआ है तो पीएचडी कोर्स वर्क से आप एग्जेम्प्टेड होंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है इसी तरह के कुछ और पॉइंट्स थे एंड ये है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड आई मीन या प्रिंट कर सकते हैं, फिल करके फिर उसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। बट हाँ ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करके उस ईमेल आईडी पे स्कैन्ड कॉपी को भेजना है अलोंग विद द फी रिसीट, ओके। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ आया होगा एंड आप क्या ओके हैं इस मोड से, बिकॉज आई एम यूजिंग लैपटॉप बट कोई स्पेसिफिक मेरे पास सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं अभी मैंने इंस्टॉल किया है। तो अगर आपको विदाउट पेन वगैरह इशू नहीं हो तो आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लैपटॉप पे ही रिकॉर्ड करें। सो यस ये था आज का वीडियो एंड अगर हेल्पफुल लगा तो आपको पता है आपको इसे शेयर करना है, लाइक करना है एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।